हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं दूर्वा घास के कुछ अनजाने फ़ायदे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दूर्वा घास को अंग्रेज़ी में बरमूडा ग्रास कहा जाता है। दूर्वा घास 12 मासी है, यानी सभी महीनों में मिलती है। ये हरे रंग की होती है ये और तेज़ी से बढ़ती है। हमारे देश में दूर्वा घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अक्सर पूजा और हवन में इसका प्रयोग भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवतागण अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलककर पृथ्वी पर दूर्वा घास पर गिर गई, इसलिए दूर्वा घास अमर हो गई। यदि आप इस घास को मिट्टी से अलग करके 12 साल भी उखाड़ कर रख दें और 12 साल बाद भी अगर इसे मिट्टी में दोबारा लगाएं तो ये पुनर्जीवित हो जाती है। इसका बार बार अंकुरित होना नवीनीकरण, प्रजनन क्षमता और जीवन के उत्थान का शक्तिशाली प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दूर्वा घास किसी औषधि से कम नहीं है। दूर्वा घास में कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, पोटेशियम और प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयुर्वेद में अनेक दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ होता है। आइए जानते हैं दूर्वा घास के स्वास्थ्य लाभ यानी हेल्थ बेनिफिट्स। सुबह खाली पेट 2 से 3 चम्मच दूर्वा घास का रस पीने से ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होता है। मधुमेह यानी शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी वाले लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सर्दी और खांसी को दूर करने में दूर्वा घास का जवाब ही नहीं है। इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका सेवन करने से बलगम दूर होता है। आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं या फिर इसे पीसकर इसका रस निकाल कर भी पिया जा सकता है। दूर्वा घास हमारे दिल की सेहत को भी बनाए रखती है। इसका सेवन करने से आर्टरीज़ की ब्लॉकेज दूर होती है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, हाई ब्लड प्रेशर से भी निजात मिलती है। अगर आप एक्ने या पिंपल्स से परेशान हैं तो दूर्वा घास को पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फेस पर इसे लगाएं, काफ़ी फ़ायदा होगा। रोज़ सुबह 3 से 4 चम्मच दूर्वा घास का रस पीने से पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दूर्वा घास या बरमूडा ग्रास हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाती है। इसलिए अनीमिक लोगों को, जिनमें खून की कमी है, उनको इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, ये जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इन पर अगर दूर्वा का लेप किया जाए तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। मुंह या पेट में अल्सर होने पर, छाले होने पर दूर्वा घास का रस पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। महिलाओं की सभी प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी या पीसीओएस, वाइट डिस्चार्ज, गर्भाशय की सूजन, इर्रेगुलर पीरियड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दूर्वा घास बहुत उपयोगी है। ये महिलाओं में हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना ही इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। दूर्वा घास हमारी पाचन शक्ति को, हमारी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ा देती है। रोज़ दही के साथ दूर्वा घास को मिलाकर खाने से कब्ज़, गैस, एसिडिटी और बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। दूर्वा घास के रेगुलर सेवन से शारीरिक थकान और कमज़ोरी दूर होती है, फटीग दूर होता है और शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यूरिन या पेशाब से संबंधित रोग जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन और किडनी की पथरी आदि को दूर करने में भी दूर्वा घास बहुत बहुत उपयोगी है। तो है ना ये दूर्वा घास अनेक रोगों की एक दवा। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके गुणों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिए। आप इस वीडियो को अपने सोशल सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सकें। एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय।